प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव हमें सांसारिक व्यवधान में फंसा देखकर मुक्ति पाने के लिए चेतावनी देते हुए कहते हैं, कबीरा वादिन याद कर पग ऊपर तल शीस, मृत मंडल में आई के बिसर गया जगदीश। मित्रों, हर मानव जन्म से पहले अपनी माँ के गर्भ में उल्टा रहता है। उस दयनीय स्थिति में जब मानव की चेतना शक्ति बढ़ती है तो परमात्मा से बचाने की गुहार लगाता है। सद्गुरुदेव कहते हैं, उस दयनीय स्थिति में जब संसार में जन्म होता है तो न केवल पहले से आराम मिलता है बल्कि भरपेट भोजन भी मिलता है, और तो और हर प्रकार की सुविधा, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। मानव पुराने दिन भूलकर नए व्यवहार का मजा लेने लगता है। सद्गुरुदेव ने मानव को याद दिलाते हुए कहा है, मृत मंडल में आकर तू अपने द्वारा किए गए वादे को भूल रहा है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कर्ज है उस परमात्मा की दया का, भजन कर चुकाना पड़ेगा। इसलिए भूलो नहीं, उस दयनीय स्थिति में जो वादा किया था तब जाकर आप आज सुख से सुख भोग रहे हो। पहले दान पुण्य भजन कीर्तन करके पूंजी एकत्रित की थी, उसे आज व्यर्थ के भोगों में नष्ट न करो। मित्रों, मानव 84 लाख योनियों का सबसे उत्तम शरीर पाकर भी इतना दिमाग नहीं लगा पाता, बल्कि जानवरों से भी बदतर जिंदगी में जीता रहता है। जीवन भर दुख, भय, हिंसा, इन सब में ऐसे जीता है जैसे जीवन नहीं, संसार में सजा काट रहा हो। प्यारे मित्रों, मानव के सारे दुखों का एक मूल कारण है स्वार्थ, जो कि जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। जब तक मानव स्वार्थ नामक विष का त्याग नहीं करेगा तब तक जीवन समझ में नहीं आएगा। लोग कहते हैं, जब स्वार्थ ही नहीं होगा तो कोई भक्ति क्यों करेगा? मित्रों, यही तो जीवन का सबसे बड़ा खेल है। लोग स्वार्थ में भी स्वार्थ खोजते हैं, किंतु भक्ति के स्वार्थ में प्रेम अर्थात स्वतंत्रता की प्राप्ति है, जिसे पाने के लिए स्वार्थ का त्याग करना होता है। यही मोक्ष है। सारे मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। संसार की कोई भी तृष्णा मन को विचलित न कर पाए तो समझ लीजिए जीवन की मूल उपलब्धि मिल रही है। तथाकथित सारे महापुरुषों ने इस विषय पर बहुत ही ज्यादा बल दिया है, परंतु सद्गुरुदेव कबीर ने मानव की मूल आवश्यकताओं को कुछ गहरे भाव में व्यक्त किया है। इसलिए उन्हें महापुरुषों में उत्तम और समाज सुधारक में प्रथम स्थान मिला है। मित्रों, सद्गुरुदेव की एक बहुत प्रसिद्ध साखी है। वे कहते हैं, कहा किया हम आय के, कहा करेंगे जाय, इतके भय न ऊत के, चाले मूल गंवाए। मित्रों, इस संसार में मानव बनकर जन्म लेने के बाद हमने क्या किया और आगे जाकर क्या करेंगे? अब तो हम न यहाँ के रहे और न वहाँ के। हमने तो अपना मूल तत्व ही अर्थात मोक्ष भी खो दिया। इस संसार में आकर मोह माया की वासना में लीन हो गए, न इनका त्याग किया और न ही भक्ति साधना के पथ पर चल पाए। इसलिए हमारी सबसे बड़ी मूर्खता सद्गुरुदेव अपनी चेतावनी में व्यक्त करते हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा है, दुनिया के धोखे मुआ, चला कुटुंब की कहानी, तब कुल की क्या लाज है, जब ले धरा मसानी। मित्रों, इस संसार में तो मात्र धोखे ही हैं और यह जीव भी इन्हीं धोखे में पड़कर अपना जीवन समाप्त कर लेता है, और जब तक जीवन रहता है तो कुटुंब और कुल के बंधनों में बंधा रहता है। सोचो, जब इस कुल की क्या लाज रहेगी जब तुम्हें कुल के ही लोग तुम्हें शमशान में पहुंचा देंगे। इसलिए मित्रों, सद्गुरुदेव कहते हैं, राम नाम जाना नहीं, पाला सकल कुटुंब, धंधा ही में पची मरा, बार भई नहीं बुम्ब। मतलब सांसारिक बंधनों में पड़कर तू राम नाम को ही भूल गया। इसे पहचानने की तो बहुत दूर की बात, राम नाम को अपने मुख, दिमाग और हृदय में उतरने ही नहीं दिया। बस अपने परिवार को पालने में ही सारा ध्यान लगाए रखा, और इन्हीं सब धंधों में पड़कर एक दिन तू भी मर गया। न तो मोक्ष मिल पाया और न ही परिवार वालों ने तुझे याद रखा। इसलिए प्यारे भक्त प्रेमियों, सद्गुरुदेव की सारी चेतावनियों को अपने जीवन में ऐसे उतारना चाहिए जैसे उनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। वही हमें सत्य का उपदेश देते हैं, और न केवल उपदेश देते हैं बल्कि हमारे हित की कहते हैं। प्यारे मित्रों, ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से जुड़े रहें। आज की प्रेरणा आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली प्रेरणा में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।